गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये आप लोग का संस्कृत का क्लास चल रहा है, जिसमें आपका जो कुछ चैप्टर्स हैं, जो आपका सीजीएल का जो सिलेबस है, जिसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये कंप्लीट हो गया था, जिसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास है, वैदिक संस्कृत है। और जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा डिले हो गया है क्लास लेने में, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई। आज से फिर मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट क्लास में आपके जो वेद थे, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनका यजुर्वेद, इन सब का जो डिटेल है ये मैं बता चुकी थी, और क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी एक्सप्लेन कर चुकी थी। आज जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है ब्राह्मण ग्रंथ। आपको ब्राह्मण जो पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सारा चीज डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या कवर करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को कवर करना है आज हम लोग का। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग अभी जो मैंने 25 सेट्स बनाया है 40 क्वेश्चन का, वो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो उनसे ये रिलेटेड, जैसे कि चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तब एक बार आप सेट देखकर क्वेश्चन रिविजन कर लिया कीजिए। इससे क्या होगा, आपको चीजें जो है आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 4 वैदिक संहिताओं के बाद जिस साहित्य की रचना हुई वह क्या है, वह ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। 4 वेद जो थे, जो 4 वैदिक संहिताएं थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या थे वे? ऋग्वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन सब के बारे में आप डिटेल पढ़ चुके थे, कितने मंत्र थे, कितने कांड थे, कितने सूक्त थे, किस किस देवता का उसमें वर्णन किया गया था, ये सारा डिटेल आप पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ, जब 4 वैदिक संहिताओं के बाद जिस साहित्य की रचना हुई, मतलब आफ्टर जो 4 वेद खत्म हो गए, उसके बाद क्या आए, ब्राह्मण ग्रंथ आए। ब्राह्मण से अभिप्राय क्या होता है, ब्राह्मण शब्द से अण तद्धित प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा है, अण तद्धित प्रत्यय करने पर ब्राह्मण शब्द बनता है। ब्राह्मण शब्द कैसे बना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृदंत है, तद्धित है, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें तद्धित प्रत्यय लगा। ब्राह्मण शब्द है, उसमें अण तद्धित प्रत्यय करने पर क्या बनता है, ब्राह्मण शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या है, ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्म से संबंधित रखना, संबंधित रचना, ब्रह्म से संबंधित रचना। यहाँ इसका अर्थ है ब्रह्म से संबंधित व्याख्या या ब्रह्म से संबंधित व्याख्या ग्रंथ। तो ये आपको थोड़ा बार बार इसको देखना पड़ेगा कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। अण प्रत्यय लगा है, जो कि क्या है, तद्धित प्रत्यय है। अण प्रत्यय लगने पे क्या बना, ब्राह्मण शब्द बना, जिसका अर्थ क्या है, ब्रह्म का। जो हम लोग जो भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जो पढ़ते हैं, वो ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्म से संबंधित रचना। जो भी ब्रह्म से संबंधित रचना है उसी के बारे में हम लोग ब्राह्मण में पढ़ते हैं। यहाँ इसका अर्थ है ब्रह्म से संबंधित व्याख्या या ब्रह्म से संबंधित व्याख्या ग्रंथ। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, स्वरूप की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों की 2 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं, 2 विशेषताएं हैं। पहली, यह ब्राह्मण गद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, ये गद्यांश में है। और दूसरी, इनमें याज्ञिक कर्म कांड के माध्यम से वेद मंत्रों की व्याख्या की गई है। पहली इसकी क्या विशेषता है, पहली विशेषता ये है कि ये गद्य में लिखे गए, मतलब ये पद्यात्मक नहीं है, जो कविता या पोएम से जो रिलेटेड होते हैं, जिसको हम लोग सस्वर पाठ करते हैं, वैसा नहीं है। ये गद्य में लिखा गया। जैसे कि हम लोग कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी जो पढ़ते हैं, वो क्या होता है, गद्य में लिखा हुआ। तो इसकी विशेषता क्या है, ये गद्य में लिखे गए हैं। और दूसरी क्या है, याज्ञिक कर्मकांड के माध्यम से वेद मंत्रों की व्याख्या की गई है। वेद मंत्रों की व्याख्या कैसे की गई है, याज्ञिक कर्मकांड, जो कर्मकांड करते हैं यज्ञ हवन द्वारा, उसके माध्यम से वेद मंत्रों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट है, डिटेल तो आपसे पूछ नहीं रहा, तो आपसे ये सिंगल लाइन में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान दे के पढ़िए। वैसे भी आप लोग के पास बहुत टाइम है कि आप आराम से एक एक चैप्टर, बहुत लोग ये भी हैं कि पता नहीं मैम से कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले के 2 चैप्टर ऑलरेडी
कवर कर चुकी हूँ। अगर आप वो सब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि भाषा विज्ञान था, संस्कृत साहित्य का उद्भव और विकास था, उसमें मैंने एक एक सिद्धांत कब से कब आया, आधुनिक भाषा क्या थी, या उत्तर पूर्व, या जितने भी ऋग्वेदिक के जितने भी थे वो मैं सारे कवर किए हैं। आप उसको बार बार देखेंगे तभी आप समझेंगे कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। सिलेबस वैसे भी आप लोग का ज़्यादा नहीं है। आप जैसे ये चैप्टर 3 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या आपका वेदांग है, और वेदांग के बाद फिर आपका ग्रामर सेक्शन आता है। ग्रामर आप ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं है कि न्यू है आपके लिए, आपने संधि समास कारक ये तो बचपन से पढ़े हुए हैं, प्रत्यय आपको ये सब आता है। बस आपको एक क्या करना है, एक पॉलिशिंग चाहिए। आपका नॉलेज है, बस आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। और जब आपने ये सब्जेक्ट ले लिया है तब आप को तो ये सोचना ही नहीं है कि टफ है या नहीं हो रहा है या मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो आप इतने तो आपको इतना नॉलेज होगा तभी तो आपने संस्कृत अपना लैंग्वेज रखा है, नहीं तो आप हिंदी, इंग्लिश और भी जितने भी भाषा है, बंगला, उर्दू, ये सब आप कुछ भी रख सकते थे। अगर आपने संस्कृत रखा है दैट मीन्स कि आपको कुछ तो आता है, तभी तो आपने रखा है। और आपका सिलेबस भी इतना कोई टफ नहीं है। जैसे कि आप ग्रामर कर लेंगे, ग्रामर करने का मतलब क्या है कि आप संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय शब्द रूप धातु रूप ये सब जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई अपठित गद्यांश दिया जाता है तो आप उससे क्वेश्चन पढ़कर आंसर तो कर ही लोगे। अगर आपको लकार सब पता है, शब्द रूप सब पता है, तो उसमें ग्रामेटिकल तो कुछ बचा ही नहीं। कारक आप पढ़ ही लिए, समास पढ़ ही लिए, ये सारा कुछ जब आप पढ़ लेते हो तो आप अपठित गद्यांश वाला क्वेश्चन हो या अनुवाद वाला क्वेश्चन हो तो ये सब आप बहुत इजीली कर लोगे। और आप देखना आप सबके कंपैरिजन में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी कैंडिडेट संस्कृत रखे वो डिटेल में तो पढ़ ही रहे होंगे। मैंने पहले के 2 चैप्टर आप देखोगे तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, वैदिक संस्कृत कैसे आया, लौकिक क्या आया, या लौकिक में पहली कौन सी ग्रंथ थी, वैदिक संस्कृत का जैसे कि ये 4 वेद है, ये हम लोग क्या वैदिक संस्कृत से रिलेटेड है। तो ये सारे चीज आप पढ़ते रहेंगे और जितना भी एमसीक्यू आपको जहां से भी मिल रहा है, आइदर आप कहीं से मटेरियल परचेस किए यहाँ या कोई कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं अनअकैडमी, या जो भी कहीं से भी कुछ भी ज्वाइन अगर आपने किया है संस्कृत से रिलेटेड तो आप वो पढ़ रहे होंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन का रिपीटेशन करना है, जितना हो सके रिवाइज कीजिए। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे पढ़ रहे होंगे, ये आप ये भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली रिवीजन करना है। ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। और ये जो पोर्शन है ये आप अगर यूपीएससी या पीसीएस देते हैं तो उसका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो हिस्ट्री का पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें ये सब आपको पढ़ना ही है। तो इतना कुछ टफ नहीं है। क्वेश्चन 100 ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो आप ट्राई टू बी कॉन्फिडेंस रहिए, सारा चीज़ रिविजन कीजिए, आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्राह्मण। हाँ, लेकिन जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी वीडियोस आ चुके हैं आप उसको कंटिन्यू देखिए, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट 25 सेट्स दिए हुए हैं। आप उसको जितना देखेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, तो स्वरूप की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों की 2 विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली यह कि ब्राह्मण गद्य में लिखे गए हैं, और दूसरी इनमें याज्ञिक कर्मकांड के माध्यम से वेद मंत्रों की व्याख्या की गई है। ठीक है, ब्राह्मण शब्द में आए ब्रह्म शब्द, यहाँ मंत्र और यज्ञ दोनों ही अर्थ गृहीत होते हैं। जब ब्राह्मण शब्द में आए ब्रह्म शब्द, जो ब्रह्म शब्द है, तो ब्रह्म शब्द से हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ मंत्र और यज्ञ दोनों ही अर्थ गृहीत होते हैं। मतलब इसमें मंत्र भी आएगा और यज्ञ हवन जो हम लोग करते हैं दोनों ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है ब्राह्मण की विषय सामग्री। जो ब्राह्मण है जितने भी, उसमें विषय सामग्री क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथों की विषय सामग्री के 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 प्रमुख भाग हैं? विधि और अर्थवाद। ठीक है, अब देखिए विधि में क्या है। विधि से आशय है नियम, अर्थात वे नियम जिनका पालन यज्ञ त्याग आदि करते समय किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में दर्श पौर्णमास यज्ञ की विधि यह है कि यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति आहवनीय और गार्ह प्रत्यय दोनों अग्नियों के मध्य खड़ा हो। इन दोनों अग्नियों के मध्य खड़ा हो, इसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे तथा वह जल का स्पर्श करे।
इसको आप फिर से देख लीजिए, इसमें उदाहरण क्या क्या दिया गया है। सतपथ ब्राह्मण में क्या दिया गया है, जो दर्श पौर्णमास यज्ञ है उसकी विधि क्या है। दर्श पौर्णमास यज्ञ की विधि क्या है, यह है कि यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति आहवन्य और गार्हपत्य इन दोनों अग्नियों के मध्य खड़ा हो। कहाँ पे खड़ा हो, जो यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति है वो आहवन्य और गायप्रत है, इन दोनों अग्नियों के मध्य खड़ा हो। इन दोनों अग्नियों के मध्य खड़ा हो। इसका मुख किस दिशा में, पूर्व दिशा में हो। इसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे तथा वह जल का स्पर्श करे। ठीक है, यह विधि बताया जा रहा है। उपयुक्त विधि में जल का स्पर्श करने हेतु यह बतलाया गया है, अर्थात जब हम लोग जल का स्पर्श करते हैं तो जल का स्पर्श क्यों किया जा रहा है, अर्थात पुरुष अपने व्यवहार में झूठ बोलने के कारण अपवित्र होता है और जल से पवित्र होता है। मतलब हम लोग कभी भी कोई अपवित्र होता है, या छोड़िए आप, जब ये पैंडेमिक चल रहा था कोरोना, तो बार बार हम लोग कहीं से भी बाहर से आ रहे थे तो हैंड वॉश करना है, ये करना है, तो सबके लिए पानी तो इम्पोर्टेंट था ना। पानी को हमेशा क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। उस समय आप सब्जी भी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, सबको धोया जा रहा था। बार बार नहाना, बाहर से आ रहे हैं तो आप एंट्री कर रहे हैं तो हाथ पैर धोइए, नहाइए, कपड़े को धोइए, एक एक चीज क्या था, सैनिटाइज हो रहा था। तो ये भी एक तरह का सैनिटाइजेशन ही होता है, अर्थात पुरुष अपने व्यवहार में जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलने के कारण अपवित्र हैं। मतलब ये तो नॉर्मली है आजकल कि हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो हरिश्चंद्र तो है नहीं कि हम लोग हमेशा सच बोलेंगे। वैसे भी ये कलयुग चल रहा है तो सभी लोग सच नहीं बोलते, और कभी कभी ऐसा सर्कमस्टांसेस होता है कि आपको झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि सच अगर आप बोल देते हैं तो आपको तुरंत जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं होगा। तो किसी किसी बात को कहीं कहीं पे हर किसी के लाइफ में आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। तो उस चीज को पवित्र करने के लिए क्या होता था, अर्थात पुरुष अपने व्यवहार में झूठ बोलने के कारण अपवित्र होता है और जल क्या होता है, पवित्र होता है। तो जल से क्या किया जाता था, जल का स्पर्श क्यों किया जाता था, अपने आप को पवित्र करने के लिए। अतः यज्ञ करने के लिए पुरुष जल का स्पर्श करके पवित्र हो जाता था। अभी भी हम लोग पूजा करने बैठते तो एक लोटा जल रखते हैं ना, कि जल से क्या होता है, जल का छिड़काव करते हैं। किस लिए करते हैं, शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो ये अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि पहले ही होता था, अभी भी ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट है अर्थवाद। विधि की व्याख्या ही अर्थवाद है। विधि की जो हम लोग व्याख्या करेंगे, जो विधि विधान है उसका जब व्याख्या कर रहे हैं तो वो क्या है, अर्थवाद है। अर्थवाद में ही निंदा, प्रशंसा, मंत्रों का विनियोग, मंत्रों में आए पदों की निरुक्ति, मत मतांतरों की मीमांसा, प्रतीकात्मकता और आख्यान आदि, इन सभी विषयों का समावेश हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, विधि की व्याख्या ही अर्थवाद है। अर्थवाद में ही निंदा, प्रशंसा। अर्थवाद में क्या, आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बड़ाई कर रहे हैं। मंत्रों का विनियोग, मंत्रों में आए पदों की निरुक्ति, मतलब मंत्रों का विनियोग कर रहे हैं। मंत्रों में आए पदों की निरुक्ति, मत मतांतरों की मीमांसा, प्रतीकात्मकता और आख्यान आदि, इन सबों का विषय का समावेश। इन सब जो मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या बताया, कि मंत्रों का विनियोग करना, किसी की निंदा करना, किसी की प्रशंसा करना, या मंत्रों में आए गए पदों की निरुक्ति, मत मतांतरों की मीमांसा, ये सब कहाँ आपको मिलेगा, इन सभी विषयों का समावेश हो जाता है। ये किस में होगा, अर्थवाद में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेद तथा उनके ब्राह्मण। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो कि आपका 3rd चैप्टर है। इससे पहले आपका वेद जो है, वेद ब्राह्मण आख्याक, ये जो है, तो वेद पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप वो सारा वीडियोस प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, सारा आपको डिटेल मिल जाएगा, उनसे आप पुराने चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेद तथा उनके ब्राह्मण। तो कौन कौन से वेद हैं और उनके ब्राह्मण क्या है वो आपको याद रखना है। तो पहला वेद आपने क्या पढ़ा है, ऋग्वेद। इसके ब्राह्मण क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी, सांख्यायन ब्राह्मण। तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद में क्या हो जाएगा, ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी को ही क्या बोलेंगे, सांख्यायन ब्राह्मण। नेक्स्ट है आपका शुक्ल यजुर्वेद। शुल्क, जब हम यजुर्वेद पढ़ते हैं तो उसमें 2 वेद पढ़ रहे थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में क्या आ जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। शतपथ ब्राह्मण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कृष्ण यजुर्वेद था, कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, तैत्रीय ब्राह्मण। तैत्रीय ब्राह्मण में क्या क्या आता है, कठ,
कपिस्थल और मैत्रेयी। ये आपको याद रखना कि शुक्ल यजुर्वेद में क्या था, शतपथ ब्राह्मण था जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कृष्ण यजुर्वेद में क्या आया, तैत्रीय ब्राह्मण, कथ, कपिस्थल और मैत्रेयी। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में क्या है, तांडेय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जामनीय ब्राह्मण। तो आपको ऐसे याद रखना कि ऋग्वेद में क्या था, ऐत्रेयी कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद में क्या था, शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद में क्या था, तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद में क्या है, तांडेय ब्राह्मण। उसमें क्या है, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जामनीय ब्राह्मण। इस तरीके से आप याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन इससे एमसीक्यू फॉर्मेट है तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि किसके कौन से ब्राह्मण है, तो आपको किस वेद के कौन से ब्राह्मण है ये आपको याद रखना है। साम वेद के कौन से हैं, तांडेय जिसमें पंचविश ब्राह्मण आता है, षड्विश ब्राह्मण आता है और जामनीय ब्राह्मण आता है। नेक्स्ट आपका क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में कौन सा ब्राह्मण आएगा, गोपथ ब्राह्मण। तो आप ये फिर से देख लीजिए क्या है, ऋग्वेद में है ऐत्रेयी और कौशितकी, शुक्ल में है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद में है तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद में है तांडेय ब्राह्मण, पंचविश और षड्विश ब्राह्मण, जामनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद में आता है गोपथ ब्राह्मण। तो ये आपको याद रखना है कि किसमें कौन सा है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मणों में ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता महर्षि महिदास ऐत्रेयी हैं। इसके रचयिता कौन है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके रचयिता कौन है, महर्षि महिदास ऐत्रेयी। ऐत्रेयी की लेखन शैली को ब्राह्मण ग्रंथों की लेखन शैली का विशुद्ध उदाहरण माना गया है। इनकी लेखन शैली को क्या माना गया, विशुद्ध उदाहरण है ब्राह्मण ग्रंथों की लेखन शैली को। ऐत्रेयी की लेखन शैली को ब्राह्मण ग्रंथों की लेखन शैली का विशुद्ध उदाहरण माना गया है। इसकी भाषा संहिता की भाषा से मिलती जुलती है। इसकी भाषा क्या है, संहिताओं की भाषा से मिलती जुलती है। तो आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, ऋग्वेद के ब्राह्मणों में ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे अधिक क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता महर्षि महिदास ऐत्रेयी हैं। ऐत्रेयी की लेखन शैली को ब्राह्मण ग्रंथों की लेखन शैली का विशुद्ध उदाहरण माना गया है। इसकी भाषा संहिताओं की भाषा से मिलती जुलती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। ऐत्रेयी ब्राह्मण में उल्लेखित तथ्यों से ज्ञात होता है कि इसकी रचना मध्य देश में हुई होगी। इसमें जो उल्लेखित तथ्य है, मतलब जब ये रचना हो रही थी तो ये किसके टाइम पीरियड में हो रही थी, उस समय का राजा कौन था, उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या था। ये जब भी हम लोग कोई भी लिटरेचर कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो हम लोग उस समय का सारा टाइम पीरियड पढ़ते हैं कि उस समय के जो राजा थे वो कैसे थे, प्रजा कैसे थे, वो क्या खाते थे, उनका क्या कल्चर था, कैसे जीवन यापन करते थे, तो उनका पूरा लाइफ स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते थे। तो जब भी हम लोग कोई लिटरेचर साहित्य पढ़ते हैं तो उस समय का सारा टाइम पीरियड आपको, और कौन कैसे जीवन व्यतीत करते थे, क्या लाइफ स्टैंडर्ड था, क्या खाते थे, कैसे उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, कैसे स्कूल थे, कॉलेज थे, तो ये सारा हम लोग को जानकारी मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो उल्लेखित तथ्य है उससे क्या ज्ञात होता है, उससे ये ज्ञात होता है कि ये रचना कब की, कहाँ की है, मध्य देश में हुई होगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है, 40 अध्याय हैं। अब आपको ये याद रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, तो 40 अध्याय हैं। 5 अध्याय को मिलाकर एक पंचिका कहा गया है। कितने अध्याय को, 5 अध्याय को मिलाकर एक पंचिका कहा गया है। इस प्रकार 8 पंचिका है, तभी तो 8 5 क्या करेंगे तो 40 हो जाएगा। 5 अध्याय को मिलाकर एक पंचिका कहा गया है। इस प्रकार इसमें 8 पंचिकाएं हैं। अध्याय का विभाजन कंडिकाओं में है। अध्याय का विभाजन किसमें है, कंडिकाओं में किया गया है। इस प्रकार 8 पंचिकाएं हैं, अध्याय का विभाजन कंडिकाओं में है। इस प्रकार कुल 285 कंडिकाएं हैं। तो कितनी कंडिकाएं हो गई है, 285। ऋग्वेद का संबंध होता नामक ऋत्विज से है।
किससे है ये? ऋग्वेद का संबंध होता नामक ऋत्विज से होता है। ये आपको याद रखना। और ऊपर जो मैंने बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। 5 अध्याय को मिलाकर एक पंचिका कहा गया है। इस प्रकार इसमें 8 पंचिकाएं हैं। अध्याय का विभाजन कंडिकाओं में है। इस प्रकार कुल 200 कितने 85 285 कंडिकाएं हैं। ऋग्वेद का संबंध होता नामक ऋत्विज से होता है। उसी के अनुरूप इस ब्राह्मण का संबंध भी किससे होता है? होता से ही होता है। ठीक है, ऋग्वेद का संबंध होता नामक से है, उसी अनुरूप ब्राह्मण का संबंध भी किससे है? ब्राह्मण ग्रंथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका भी संबंध किससे? होता से ही है। होता के ही महत्वपूर्ण कार्यकलापों का वर्णन विशेष रूप से इस ब्राह्मण में मिलता है। तो किसके कार्यकलापों का वर्णन आपको मिलेगा? होता के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का वर्णन विशेष रूप से ब्राह्मण में मिलता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखिए कि कितने अध्याय हैं, कितनी पंजिकाएं हैं और कितनी कंडिकाएं हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इन सब का रिवीजन हो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको जो 25 सेट्स बनाया गया है एमसीक्यू, जो आप ही के लिए बनाया गया है, जिनका संस्कृत है उनके लिए ही बनाया गया है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन का सेट है। सब जितने भी सेट है उसमें सारा पोर्शन टच किया गया। आइदर ग्रामर पोर्शन हो, आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इवन शब्द रूप, धातु रूप, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सारा डिटेल उसमें क्वेश्चन है और विथ एक्सप्लेनेशन है। तो आप उसको देखेंगे तो आपको वो बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप उसको देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और किसी को शेयर करना चाहें जिनका संस्कृत है, उनको पढ़ने का कोई मटेरियल नहीं मिल रहा, तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है पंचिकाओं की दृष्टि से। आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि पंचिकाएं हैं, तो जो पंचिकाएं हैं उस सारे पंचिकाओं का डिटेल पढ़ेंगे। 1 से 2 पंचिका, 1 से 2 पंचिका में क्या है? अग्निष्टोम मांग है। क्या है? अग्निष्टोम मांग। 3 से 4 पंचिका में क्या है? प्रातः सवन, मध्याह्न सवन तथा सायं सवन में काम आने वाले स्तुति परक मंत्रों का वर्णन है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1-2 पंचिका में क्या है? तो पहले 2 पंचिका में क्या है? अग्निष्टोम मांग है। और 3-4 जो पंचिका है उसमें क्या है? प्रातः सवन है, मध्याह्न सवन है तथा साय, मतलब जो हम लोग सुबह में करते हैं अर्ली मॉर्निंग उसका है, दोपहर में जो करते हैं उसका है, और सायं जो सायंकाल है, इवनिंग का जो है, उसमें जो काम आने वाले स्तुति परक मंत्र है उसका वर्णन। जो हम लोग सुबह पूजा करते हैं, दोपहर में पूजा करते हैं या जो शाम को पूजा करते हैं, उन सब का मंत्र किसमें मिलेगा? 3 से 4 पंचिका में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5वीं पंचिका। ये सारे इंपॉर्टेंट है। 5वीं पंचिका में क्या है? 12 दिन तक होने वाले यज्ञों का वर्णन है। कितने दिन? 12 मतलब 12 दिन। 12 दिन जो यज्ञ हवन चलता है उसका वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए। 1 लाइनर, इतना कोई टफ नहीं है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। और वैसे भी जो 13-14 सेट्स है जो रेगुलर देख रहे हैं उनको, वो अब तक जो 1 वीक का गैप हुआ था उसमें आपका ये बार बार अगर आप देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट आइए, जो 6वीं पंचिका है उसमें क्या है? कई सप्ताह तक चलने वाले सोम योगों में होता नामक ऋत्विज और उसके सहायकों के कार्यों का वर्णन है। पहला क्या था? 5वीं में क्या था? जो 12 दिन तक चलते हैं। 6वीं में क्या है? कई सप्ताह तक चलने वाले सोम योगों में होता नामक ऋत्विज। कौन से ऋत्विज जो है? होता नामक, जो कि ऋग्वेद में भी थे। तो होता नामक ऋत्विज और इनके सहायकों के कार्यों का वर्णन है। ये किस में मिलेगा आपको? 6th में मिलेगा। ठीक है, जो कि कई सप्ताह चलता है। जो 5वां वाला था वो क्या था? 12 दिन चल रहा था। 6वां वाला क्या था? कई सप्ताह चलने वाला है। और नेक्स्ट जो 7th आएंगे, 7वीं पंचिका। 7वीं पंचिका में क्या है? राजसूय यज्ञ और पुनः शेप का प्रसिद्ध आख्यान है। तो जो राजसूय यज्ञ होता है उसका और जो पुनः शेप है उसका प्रसिद्ध आख्यान आपको मिल जाएगा। 8वीं पंचिका में देखिए क्या है? ऐन्द्र महाअभिषेक और चक्रवर्ती राजाओं के महाअभिषेक का वर्णन है।
8वीं में क्या है, ऐन्द्र महाअभिषेक और चक्रवर्ती राजाओं का जो महाअभिषेक होता उसका वर्णन आपको मिलेगा। यह पंचिका इतिहास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है ये, इतिहास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है 8वीं पंचिका। इसी पंचिका के अंतिम अध्याय में धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पुरोहित के महत्व का प्रतिपादन हुआ है। इसी पंचिका के अंतिम अध्याय, जब हम लोग ये पंचिका पढ़ते हैं, कौन सी, 8वीं पंचिका, तो इसका जो अंतिम अध्याय पढ़ेंगे उसमें धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से पुरोहित के महत्व का प्रतिपादन हुआ है, जिसका सामाजिक महत्व भी है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमायरा और उनके नाना भेदों के स्वरूप एवं इतिहास वर्णित है। तो ये किसमें मिल रहा है आपको, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिल रहा है, सोमायरा और उसके नाना भेद, जो नाना प्रकार के स्वरूप हैं, उसका इतिहास का जो वर्णन इसी में मिलता है। वस्तुतः सोमायरा के वर्णन के कारण इस ब्राह्मण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह ब्राह्मण सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि इसमें सोमायरा का वर्णन किया गया है। ठीक है। लेखक शूद्रदासी इतरा पुत्र ऋषि महिषदास, जिसका निवास स्थान इरावती नदी के पास किसी जनपद में था। ये लेखक का क्या बताया जा रहा है, इनका निवास स्थान कहाँ था, शूद्रदासी इतरा पुत्र ऋषि महिषदास, जिनका निवास स्थान इरावती नदी के पास किसी जनपद में था। माँ इतरा के नाम पर ही ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐत्रेय रखा गया। मतलब इरावती नदी और इतरा के नाम पर ही ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या रखा गया, ऐत्रेय। ठीक है। जैसे कौन्तेय, कुंती पुत्र को बोला जाता है कौन्तेय, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कौन सा उपसर्ग प्रत्यय लग रहा है, तो इसी तरह किसके नाम पे रखा गया है, इतिरा पुत्र ऋषि महिषदास, जिनका निवास स्थान इरावती नदी के पास किसी जनपद में था। तो माँ इतरा के नाम पर ही ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐत्रेय रखा गया। महिदास के दासी पुत्र होने का उल्लेख, महिदास जो थे वो दासी पुत्र थे, और उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, सायनाचार्य ने किया है। किस आचार्य ने किया है, सायना आचार्य जो है उन्होंने उल्लेख किया है कि महिदास कौन थे, दासी पुत्र थे। तो उल्लेख आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण उल्लेख। अब इसमें जो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो महत्वपूर्ण उल्लेख है वो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट भी है। तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। ये थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें जो पूरा ब्राह्मण है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार आजीगर्थ ने अपने पुत्र सुनहशेप को 100 गायों पर बेच दिया था। इसमें क्या है, ये किसके अनुसार है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार आजीगर्थ जो थे अपने पुत्र को, जो पुत्र उनके कौन थे, सुनहशेप को 100 गायों पर बेच दिया था, मतलब 100 गाय के बदले में बेच दिया था। तथा विश्वामित्र ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अपने 50वें पुत्रों को घर से निकाल दिया गया था। जो ऋषि विश्वामित्र थे उनका आज्ञा का पालन नहीं किया गया था, उसके कारण अपने जो 50वें पुत्रों को घर से निकाल दिया गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक संदर्भ में कहा गया, यह पहला संदर्भ था, कौन सा था कि आजीगत ने अपने पुत्र सुनहशेप को 100 गायों पे बेच दिया था, तथा विश्वामित्र ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अपने 50 पुत्रों को घर से निकाल दिया था। नेक्स्ट, ऐत्रेय ब्राह्मण में एक संदर्भ में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर गृही जो गृहस्थ बने, गृह जीवन बिताकर वनी वानस्पत बने और फिर वनी होने के कारण परिवारजक सन्यासी बन जाए। तो ये किसमें कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ही एक संदर्भ में कहा गया कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, गृहस्थ आश्रम कैसे बिताना है, वानस्पत में कब जाना है, और वनी होने के बाद जो परिवारजक है सन्यासी कैसे बनना है। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा। केवल ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि शूद्र को उच्च वर्ग के लोग इच्छा अनुसार पीट सकते हैं। तो ये बात आपको कहाँ मिलेगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलेगा। वहां पे बताया गया कि जो शूद्र जाति के लोग हैं उनको उच्च वर्ग जो है ब्राह्मण वैश्य जो है वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार पीट सकते हैं। ये आपको कहाँ मिल रहा है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको ये बात मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट,
चारों वर्णों के कार्यों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। जो 4 वर्ण है क्या क्या है, आप लोग सभी को पता होगा कि 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अंग के राजा द्वारा आत्रेय पुरोहित को 10,000 दासियां देने पर उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ये जितने भी आपने पढ़ा है सारे महत्वपूर्ण उल्लेख है। अंग के राजा द्वारा आत्रेय पुरोहित को 10,000 दासियां देने का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ये ऊपर जो आपने डिटेल पढ़ा ये क्या था, ऐत्रेय ब्राह्मण से रिलेटेड था। नेक्स्ट आ जाइए शतपथ ब्राह्मण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, 100 होने के कारण 100 है, इसलिए इसको क्या बोला गया, शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा है। शुक्ला आयुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। शुक्ला आयुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड, ये आपको याद रखना है कि किसमें कितने कांड है। कण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण, 6,806 कंडिकाएं। इसमें प्रपाठक नहीं है। तो आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो ये सब आ सकता है। फिर से देख लीजिए, कण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड है, 104 अध्याय हैं, 435 ब्राह्मण है और 6,806 कंडिकाएं हैं। इसमें प्रपाठक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मध्यांदिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में। तो मध्यांदिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में हम देखेंगे कितने कांड है, 14 कांड है, 100 अध्याय हैं, 438 ब्राह्मण हैं और 7,624 कंडिकाएं हैं। और इसमें प्रपाठक हैं और वो प्रपाठक कितने, 68 हैं। तो ये आप याद रखिए, 14 कांड है, 100 अध्याय है, 438 ब्राह्मण है, 7,624 कंडिकाएं हैं और 68 प्रपाठक हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कण्व शाखा में कितने हैं, मध्यांदिन शाखा में कितने हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि शतपथ ब्राह्मण का महत्व क्या है। जैसे कि आपने अभी ऐत्रेय ब्राह्मण का महत्व पढ़ा, उसी तरीके से सेम आपको पढ़ना पड़ेगा कि शतपथ ब्राह्मण का महत्व क्या है। इसमें यज्ञ विधान का पूर्ण विकसित रूप से मिलता है कि यज्ञ का विधान क्या है, उसको कैसे विधि पूर्वक कंप्लीट करना है, इसका आपको कहाँ पे मिलता है, इसमें यज्ञ विधान का पूर्ण विकसित रूप मिलता है। यहाँ यज्ञ एक संस्था के रूप में, इसमें आपको पूर्ण विकसित रूप में मिलेगा और यह एक संस्था के रूप में, मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन यज्ञ को कंप्लीट कराया जाता है। प्राचीन आख्यानों का सरस विवेचन भी शतपथ ब्राह्मण की विशेषता है। क्या विशेषता है, प्राचीन आख्यानों का सरस विवेचन किसमें मिलेगा आपको, शतपथ ब्राह्मण में ही मिलेगा। इन्हीं आख्यानों को आधार बनाकर परवर्ती काल में अनेक साहित्यिक कृति की रचना हुई है। ठीक है, इन्हीं को आधार बनाकर किया गया है। आर्यव्रत में आर्यों के प्रसार की गति को जानने के लिए भी शतपथ ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग 14वें कांड में बृहदारण्यक उपनिषद सम्मिलित है। तो इसमें आपको याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग कौन सा है, जो 14वां कांड है, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ की प्रतीकात्मक व्याख्याएं भी है। किसमें है ये, शतपथ ब्राह्मण में ही है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, कैकई, शाल्व, कौन कौन से जनपद आए हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि ऐत्रेय में भी बहुत सारे मतलब कि ब्राह्मण का हम लोगों ने कब किया कि ज्यादातर रचनाएं कहाँ पे हुई है, ब्राह्मण ग्रंथ जो मध्य देश में हुई है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जब हम लोग साहित्य पढ़ते हैं तो उस समय का जो टाइम पीरियड है, उस समय के राजा, मतलब उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन या फिर जो भी सोशल स्टेटस का पता चलता है। तो इसमें जो आप शतपथ ब्राह्मण में क्या पता चल रहा है, गांधार, कैकय और शाल्व जनपद और आर्यव्रत के मध्य तथा पूर्व भाग कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि जनपदों का उल्लेख मिलता है।
कहाँ पे कौन कौन सा जनपद का उल्लेख मिलता है आपको? गांधार, कैकय, साल्व, आर्यव्रत के मध्य तथा पूर्व भाग, कुरु, पांचाल, आपने पांचाली सुना होगा, कौशल नरेश सुना होगा, विदेह सुना होगा, ये सब आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें ये सब आपको पता ही होगा। तो ये सब जनपदों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 33 देवों का ही उल्लेख है। कितने देव का उल्लेख है इसमें? 33। यह है 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। तो शतपथ ब्राह्मण में 33 देवताओं का वर्णन है और कौन कौन से हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित आख्यान उल्लेखित है। शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन से आख्यान उल्लेखित है? इंद्र वृत्त युद्ध मिल जाएगा आपको। वृत्रासुर का अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो वो आपको, अगर आपने पढ़ा है ईश्वर उपनिषद, बहुत सारे में ये सारा स्टोरी, जैसे कि आप 6, 7, 8, 9, 10 में भी संस्कृत पढ़े होंगे या ग्रेजुएशन या इंटर में पढ़े होंगे, 11, 12 में बहुत लोगों का होगा इसमें जिन लोगों ने भी संस्कृत रखा है। तो ये सारे स्टोरी आप पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये सब स्टोरी है। तो इंद्रवृत्त युद्ध, असुर, नमूची एवं इंद्र, सुपर्णी तथा कद्रु, च्यवन, भार्गव, वैन्य, पुरुरवा, उर्वशी, मनु एवं श्रद्धा, ये सारा आप उसमें पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? शतपथ ब्राह्मण के निम्नलिखित आख्यान उल्लेखित है। कौन कौन से हैं? इंद्रवृत्त युद्ध है उसमें, असुर, नामुची एवं इंद्र है, सुपर्णी तथा कद्रु, च्यवन, भार्गव, वैन्य, पुरुरवा, उर्वशी, मनु एवं श्रद्धा, जलवापन आदि का उल्लेख आपको किसमें मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में ही मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या था? शतपथ ब्राह्मण का डिटेल था। अब आपको क्या पढ़ना है? पंचविश ब्राह्मण। आज ब्राह्मण कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसे वंश ब्राह्मण, महाब्राह्मण और तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो जहां भी 3-4 ऑप्शन हो, आप ऑप्शन को याद रखिए कि पंचविश ब्राह्मण को क्या क्या कहा जाता है? महाब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है। सामवेद के ऋषि वंश परंपरा का उल्लेख होने के कारण इसे वंश ब्राह्मण कहा गया है। सामवेद के ऋषि वंश परंपरा का उल्लेख कहाँ मिलता है? वंश ब्राह्मण में मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? वंश ब्राह्मण कहा गया है। इसमें व्रात यज्ञ का उल्लेख है जिसके देवता रुद्र थे। इस ब्राह्मण में एक विशेष संस्कार राज्ञ यज्ञ का उल्लेख है जिसके द्वारा पदच्युत राजा का पुनः चयन किया जाता है। तो इसमें क्या है? वात्र यज्ञ का उल्लेख है जिसके देवता कौन थे? रुद्र थे। इस ब्राह्मण में एक विशेष संस्कार राज्ञ यज्ञ का उल्लेख है जिसके द्वारा पदच्युत राजा का पुनः चयन किया जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग किसमें पढ़े? पंचविश ब्राह्मण। ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा होगा लेकिन कुछ कर नहीं सकते, आपके सिलेबस में है तो आपको डिटेल पढ़ना है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप सिलेक्टेड पढ़ लेते, लेकिन क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव में है तो आपको छोटे छोटे पॉइंट, जो भी सिली क्वेश्चन भी आपको कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है षड्विश ब्राह्मण। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग है तो फिर इसमें तो आपको मार्क्स क्या है, आपको 100 क्वेश्चन में 300 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स के लिए तो आपको इतना डिटेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। षड्विश ब्राह्मण, इस अद्भुत ब्राह्मण, इसको क्या कहा गया? अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसमें अकाल, महामारी, कीड़ों से फसल की बर्बादी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यज्ञ का उल्लेख है। इसमें जो भी एक तरह से आप कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का है ये। इसमें जो भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है उन सब का आपको मंत्र मिल जाएगा। कौन कौन सा? अकाल, महामारी, कीड़ों से फसल की बर्बादी मतलब पेस्टिसाइड्स के लिए भी मिल जाएगा, अतिवृष्टि, ज्यादा पानी बरस जाए तो उसके लिए, कम पानी हो उसके लिए, तथा प्राकृतिक आपदाएं, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है उनसे निपटने का उल्लेख इसमें मिल जाता है। किसमें मिलता है ये? षड्विश ब्राह्मण में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ऋषि द्वारा रचित यह ब्राह्मण रोगों का मंत्र
इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? रोगों का मंत्र, यज्ञ और टोटके से समाप्त करने वाली जानकारी मिलती है। तो गोपथ ब्राह्मण का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? जो भी रोगी हैं, बहुत दिन से जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सही नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रहा, तो वो सबसे छुटकारा दिलाने के लिए टोटके से समाप्त करने की जानकारी होती है। जैसे कि आप अभी बहुत सारे वीडियोस रील्स देखते हैं कि बहुत सारे बाबा आते हैं, बताते हैं ऐसे कर लो तो लौंग, तो काली मिर्च से ये कर लो, लौंग से ऐसे कर लो। ये सारे टोटके आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे दिख रहे हैं। तो ये सब का सोर्स क्या है? जो आप गोपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे उसमें जो ऋषि, गोपथ ऋषि द्वारा रचित यह ब्राह्मण रोगों को मंत्र, मतलब रोगों को जो है मंत्र से दूर कर देते थे, वैसा मंत्र इसमें आपको मिल जाएगा। यज्ञ हवन से या कुछ टोटके करके जो भी परेशानी थी वो सारा, वो सबको दूर किया जाता था। तो ये सारा डिटेल आपको किस में मिलता है? गोपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है तैत्रीय ब्राह्मण। आज मैंने क्या बोला कि मैं स्टार्टिंग से ही जितना जो ब्राह्मण है वो आज कंप्लीट कर दूंगी, इसके बाद इसमें और ज्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत माना जाता है। तैत्रेयी ब्राह्मण को क्या माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत माना जाता है। जो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है, 8 फोल्ड पाथ जो दिया है गौतम बुद्ध ने, उसका ये क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। मतलब ये ओरिजिन है, तैत्रीय ब्राह्मण से ही गौतम बुद्ध ने ये अष्टांगिक मार्ग दिया है। इस ब्राह्मण में सुरा इस ब्राह्मण में सॉरी, सुरा बनाने का वर्णन मिलता है। क्या बनाने का? सुरा, जो सोम रस होता है उसका बनाने का वर्णन विधि दिया हुआ है। इस ब्राह्मण ने उस धार्मिक क्रिया का उल्लेख किया है जिसके द्वारा रथ कार के लिए यज्ञ की अग्नि की स्थापना की जाती है। रथ कार की गणना शूद्रों में की जाती है, परंतु उसे वैदिक यज्ञ करने का अधिकार दिया गया है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस ब्राह्मण में धार्मिक क्रिया का उल्लेख किया गया। इसमें धार्मिक क्रिया का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा रथकार के लिए यज्ञ की अग्नि की स्थापना की जाती है। यज्ञ की अग्नि की स्थापना की जाती है। रथकार की गणना शूद्रों में की जाती है, परंतु उसे वैदिक यज्ञ करने का अधिकार दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो शूद्र में तो आ रहे हैं, लेकिन शूद्र होते हुए भी ये क्या कर सकते हैं? ये यज्ञ हवन कर सकते हैं, उनका अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नहीं, यहीं तक है ये आपका जो आप पढ़ रहे थे तैत्रीय ब्राह्मण। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये गौतम बुद्ध जो अपना अष्टांगिक मार्ग दिए यहीं से दिए हैं, और इसमें ब्राह्मण के सुरा बनाने का वर्णन मिलता है। इस ब्राह्मण में उस धार्मिक क्रिया का उल्लेख है जिसके द्वारा रथकार के लिए यज्ञ की अग्नि की स्थापना की जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि रथकार होते हुए भी इनकी गणना शूद्रों में नहीं होती है। किस में होती है? शूद्र होते हुए भी ये क्या है? वैदिक यज्ञ करने का अधिकार इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये रथकार की गणना शूद्रों में की जाती है, परंतु इन्हें वैदिक यज्ञ हवन करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये पूरा कंप्लीट होता है। आप इसको कंप्लीटली देखिए, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, सारे ब्राह्मण और इसके पहले जो वेद है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो thanks for watching this and stay tuned for new updates.